बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर की जानिब से नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतल्लिक बड़ा आइनी इक़दाम उठा रही है। और इस आइनी इक़दाम के उठाने के बाद, चूँकि ये प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर के बाद आइन के मुताबिक और जो आज तक रवायात हैं उसके मुताबिक मौजूदा जो सिकंदर सुल्तान राजा का ओहदा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, वो गैर मुअस्सर हो गया है। चूँकि आइनी तौर पर नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर जो आइनी इक़दाम है, एक होता है ख़त लिखना। एक ख़त लिखा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपोजिशन लीडर सेनेट ने, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली ने, एक ख़त लिखा वज़ीर आज़म ने। लेकिन ये जो पार्लिमानी कमेटी है, अपोजिशन की पार्लिमानी कमेटी, ये है जो आइन में प्रोसीजर जहाँ से स्टार्ट होता है। बहुत अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वहीं पे उमर अयूब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर किया गया था, उस पर समाअत हुई थी कल। उमर अयूब ने 4 सवालों का जवाब मांग लिया है स्पीकर अयाज सादिक से। 7 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर अयाज सादिक को, पूरी अपोजिशन ने स्पीकर अयाज सादिक को डिसओन करते हुए स्पीकर अयाज सादिक के हर तरह के मामलात में, उनकी हर तरह की ब्रीफिंग में, उनके हर तरह की मीटिंग से बाइकॉट का ऐलान कर दिया है स्पीकर अयाज सादिक को। ये उनके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई है जो अदम एतमाद की तरफ लेके जा रही है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, ये 6 सवाल पूछे हैं। अयाज सादिक से 6 सवाल पूछे हैं। जो रेफरेंस भेजा गया उससे मुतल्लिक 6 सवाल पूछे उमर अयूब ने। पहला सवाल ये है कि मैंने आपको एक ख़त लिखा और मैंने कहा कि मुझे तमाम वो डॉक्यूमेंट्स दें। अब होता यह है कि जब स्पीकर के पास कोई रेफरेंस आता है और स्पीकर ने उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आगे फॉरवर्ड करना होता है, तो इलेक्शन कमीशन की ये ज़िम्मेदारी है कि वो सबसे पहले उन लोगों को बुलाए, रेफरेंस दायर करने वाला कंप्लेनेंट और रिस्पोंडेंट जिसके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ है उसको, उन 2 लोगों को बुलाए। उन 2 लोगों को बुलाने के बाद फिर जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाए कि जी आया आपके ख़िलाफ़ एलिगेशन क्या है, आया आपके ख़िलाफ़ कंप्लेंट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, किन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर है। ये तमाम की तमाम तफसीलात ज़िम्मेदारी है स्पीकर की कि वो बताए, उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। इसके बगैर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। तो पहला उनकी जानिब से कहा गया कि मुझे बताएं कि आपको जो रेफरेंस मिला उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स थे, फिर आपने वो कहाँ मीटिंग बुलाई है जिसमें आपने दोनों को सुनना था, फिर आपके वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग कहाँ हैं वो मुझे प्रोवाइड करें जो नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट में हुई व्हेन दे डिसाइडेड टू रेफर द रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन। जब आपने ये डिसाइड किया कि ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा जाए तो मुझे बताएं वो मीटिंग कहाँ हुई, मिनट्स ऑफ द मीटिंग मुझे दें। मुझे आप कौमी असम्बली की जो सेक्रेटेरिएट है उसकी मिनट्स ऑफ द मीटिंग दें जहाँ ये फैसला हुआ कि मेरे खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाएगा। साथ उस रेफरेंस से जो मुतल्लिका दस्तावेज़ात हैं वो भी मुझे दें। बतौर अपोजिशन लीडर ये मेरा हक है, मेरे खिलाफ रेफरेंस आया है, मुझे सुनना चाहिए था, मुझे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने चाहिए थे, मुझे मिनट्स ऑफ द मीटिंग दें। ये पहला सवाल है जो स्पीकर अयाज सादिक से नेशनल असम्बली के अपोजिशन लीडर ने ख़त लिख के जवाब मांगा है। दूसरे नंबर पे मेरे जो अपोनेंट हैं PMLN के, उन्होंने 82,000 वोटों से उनको हार हुई और 40,000 वोटों से उनको एंड 40,000 वोट्स इन 2018 बाई मी ऑन ए PTI टिकट, कि मैंने उनको 82,000 वोटों से हराया 2024 में, 40,000 वोटों से हराया मैंने उनको 2018 के इलेक्शन में। तो मेरे खिलाफ वो जो रेफरेंस दायर कर रहा है वो तो मुझसे बार बार हार चुका है और वो 2-4 हज़ार की लीड से नहीं, 82,000 40,000 की लीड से वो हार चुका है। तो वो कैसे? माई PMLN opponent that had raised all these objections before the returning officer in 2018 and 2023 by election announced but cancelled and 2024। मेरे खिलाफ उमर अयूब कहते हैं नून लीग के जिस उम्मीदवार ने जो ऑब्जेक्शंस रेज किए वो 2018 में किए थे, 2023 में जब हुक्म हुआ था कि दोबारा इलेक्शन होने हैं उस वक्त भी वो अनाउंस हुए थे और 2024 में भी हर दफ़ा उन्होंने मेरे खिलाफ यही वाले ऑब्जेक्शंस लिए हैं और वो मुस्तरद हो चुके हैं। तो एक ही वकूआ पे मुझे कितनी दफ़ा आप प्रोसिक्यूट करेंगे? चौथा सवाल यह है कि स्पीकर अयाज सादिक हैज़ नॉट अप्लाइड हिज माइंड एज रिक्वायर्ड बाई लॉ बिफोर सेंडिंग द रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन। स्पीकर साहब, आपने अपना दिमाग क्यों नहीं इस्तेमाल किया जब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये रेफरेंस भेज रहे थे? आपने अपना आइनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? 5वें नंबर पे ये जो रेफरेंस है वो सेंड करना ऑन इश्यूज दैट हैव बीन रिपीटेडली रिजेक्टेड
उन बुनियादों पर जो पहले ही रिटर्निंग अफसरान और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इशूज़ पहले ही रिजेक्ट हो चुके हैं उनकी बुनियाद पर रेफरेंस भेजना प्रूव्स दी मेलाफाइड इंटेंट ऑफ स्पीकर अयाज सादिक। ये आपकी बदनीयती जाहिर करती है द इंस्टॉल्ड रिजीम एंड देयर हैंडलर्स। ये जो इंस्टॉल्ड रिजीम है और जो इनके हैंडलर्स हैं, ये उनका पूरा एक मंसूबा नज़र आता है जिस तरीके से ये सारा कुछ किया गया। I, as a worker of PTI and PM Imran Khan, will continue to speak the truth and will face all cases, इंस्टॉल्ड रिजीम इस्टेब्लिशमेंट एंड एजेंसीज कि मेरे ख़िलाफ़ और मेरी जमात के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं उन तमाम मुकदमात को हम भुगतेंगे, हम निभाएंगे और हम उनको मेरिट के ऊपर डिसाइड करवाएंगे। ये उनकी जानिब से 6 सवालात पूछे गए हैं और ख़त लिखा गया है स्पीकर को। वहीं पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उमर अयूब की नाअहली से मुतल्लिक रेफरेंस की समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने नए इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का, चूँकि ये कल समाअत हुई थी, अब देखना यह है कि यह समाअत आगे कैसे जाती है। उमर अयूब के खिलाफ नाअहली रेफरेंस की समाअत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुई। PTI रहनुमा और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ नाअहली रेफरेंस पर समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने की, जिसमें उमर अयूब रोस्ट्रम पर आए और बताया कि मुझे नाअहली रेफरेंस की कॉपी मिल गई है। आज जो पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम भेज दिए हैं, अब सिर्फ इसी बुनियाद पर यह कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती कि चूंकि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान इलेक्शन कमीशन को घर भेजने के लिए अपोजिशन लीडर ने कार्रवाई शुरू की है, तो चूंकि अपोजिशन लीडर ने कार्रवाई शुरू की है तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कोई भी फैसला वो डायरेक्ट बाइस्ड होगा। इस वजह से उन्होंने मजीद कार्रवाई वैसे नहीं आगे जा सकती। उमर अयूब ने कहा और बताया कि मुझे नाअहली रेफरेंस की कॉपी मिल गई है। उमर अयूब ने कहा मैंने अभी वकील भी मुकर्रर करना है, बजट इजलास शुरू हो रहा है और मैं फाइनेंस कमेटी का मेंबर हूँ, वहाँ पर बजट मीटिंग 2 हफ्ते होती है, मुझे बजट इजलास और वकील मुकर्रर करने के लिए वक्त दें, जुलाई के महीने में कुछ समाअत रख लें, मैं देख लूँगा। मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध निसार दुरानी ने कहा कि स्पीकर रेफरेंस पर 90 दिन का वक्त होता है। बाद इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब की सदा मान ली और उमर अयूब नाअहली केस की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत उमर अयूब के वकील ने जवाब जमा करवाने और दलाइल के लिए मोहलत मांगी। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। ये 2 केसेस हैं, एक में 1 जुलाई तक समाअत मुलतवी कर दी, एक केस वो पहले वाला केस है जो दरख्वास्त दायर की थी, उस दरख्वास्त में जो है वो 24 जून तक समाअत मुलतवी की, जो पहली बाबर नवाज की दरख्वास्त थी। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा कि मेरे खिलाफ रेफरेंस कौमी असम्बली के स्पीकर को दायर हुआ। कौमी असम्बली के स्पीकर ने अपना दिमाग इस्तेमाल किए बगैर इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भेजा। उमर अयूब ने कहा कि इस रेफरेंस से मुतल्लिक कौमी असम्बली के स्पीकर ने कोई मुशावरत नहीं की। 2018 के इलेक्शन में मैंने अपने मुखालिफ को 40,000 से शिकस्त दी थी। 2023 में का लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं हुआ, मेरा मुखालिफ पहले एबटाबाद हाई कोर्ट में भी जा चुका है। एबटाबाद हाई कोर्ट से भी मेरे मुखालिफ का इसी बुनियाद पर रेफरेंस खारिज हो चुका है। आज मैंने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि बजट का महीना है, हमें वक्त दें, 1 जुलाई तक वक्त मिल गया है उमर अयूब को बतौर अपोजिशन लीडर और 7 कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। अच्छा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकॉट का फैसला किया है स्पीकर कौमी असम्बली का। बाइकॉट क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का मुकम्मल बाइकॉट का फैसला किया है। ये अदम एतमाद की तहरीक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ईद के फौरी बाद लेके आनी है, ये उसका तसलसल है। इमरान खान ने पार्लियामेंटेरियन के सरकारी दौरों पर भी पाबंदी आयद की है। जो भी कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म से अयाज सादिक जिनको बैरून मुल्क भेजेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रोक दिया है। सरबराह इमरान खान, पैटर्न इन चीफ ने, चूँकि अदम एतमाद लेके आनी है, इमरान खान ने तमाम के तमाम मेंबरान कौमी असम्बली को पाकिस्तान में रहने की हदायत जारी कर दी है कि आपने पाकिस्तान में रहना है, बैरून मुल्क नहीं जाना, ना स्पीकर के वफूद में आपने बैरून मुल्क जाना है। स्पीकर की जानिब से मदऊ करदा दीगर तकरीबात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने शिरकत नहीं करनी। PTI ज़राए के मुताबिक इस हवाले से पार्टी के तमाम अरकान को इन्फॉर्म कर दिया गया है। कौमी असम्बली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो बजट के लिए सिर्फ उस हद तक PTI जाएगी, इसके अलावा स्पीकर की किसी भी इन्विटेशन पे नहीं जाएगी। मकसद ये है कि बैरून मुल्क भी ना जाएं, स्पीकर के साथ भी ना मुलाकातें करें, ताकि जो अदम एतमाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाने जा रही है वो डिस्टर्ब ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमली तौर पर वो जो अदम एतमाद है उसका आज से आगाज़ कर दिया है। ये सर्कुलर जारी करके ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ पैटर्न इन चीफ PTI इमरान खान, उनके अहकामात पे।
वहीं पे स्पीकर कौमी असम्बली को अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान इलेक्शन कमीशन की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के लिए अपोजिशन की, ये 6 रुकनी कमेटी होगी अपोजिशन की और 6 रुकनी कमेटी होगी हुकूमत की। और मज़े की बात यह है कि जो 6 रुकनी कमेटी अपोजिशन की होगी वो वही होगी जो अपोजिशन लीडर जिनके नाम देंगे। अपोजिशन लीडर ऑफ कौमी असम्बली जिसका नाम देगा वही उस कमेटी का मेंबर होगा। ये बहुत अहम है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती के लिए स्पीकर को पार्लिमानी कमेटी की तश्कील की दरख्वास्त करते हुए सेनेट और कौमी असम्बली से अपोजिशन के 6 अरकान के नाम अरसाल कर दिए हैं। उमर अयूब की जानिब से स्पीकर को अरसाल करदा ख़त में कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मुशावरती अमल शुरू करने के लिए 15 जनवरी 2025 को अरसाल की गई दरख्वास्त के तनाजुर में एक मरतबा फिर यह ध्यान दिला रहा हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत गुजर चुकी है, काफ़ी वक्त गुजर चुका है और वो गैर आइनी बैठे हैं। मुकर्ररा तरीक़ाकार और दरकार मुशावरत के तहत अपोजिशन बेंचेस से कमेटी के लिए मैं नाम तजवीज़ कर रहा हूँ। अपोजिशन ने पार्लिमानी कमेटी के लिए कौमी असम्बली से असद कैसर, बैरिस्टर गोहर अली खान, साहबजादा हामिद रज़ा और लतीफ़ खोसा, ये 4 नाम कौमी असम्बली से दिए हैं, जबकि सेनेट से शिबली फराज और अलामा राजा नासिर अब्बास को नामजद किया है। उमर अयूब ने ख़त में कहा कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 213 सब आर्टिकल 2B के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती के लिए कमेटी का क़याम फौरी तौर पर अमल में लाया जाए। मैंने आपको कहा ना, आइनी प्रोसीजर आज से शुरू हो गया है। ये आइन का आर्टिकल 213 है, सब आर्टिकल 2B है जिसके तहत अपोजिशन की कमेटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन की तैनाती के लिए बनाई जाएगी। शहबाज शरीफ पहले ही ख़त लिख चुके हैं अपोजिशन लीडर को। अपोजिशन लीडर और जो लीडर ऑफ द हाउस है उनकी मुलाकात होगी। अगर उसमें कुछ नामों के ऊपर डिस्कस होता है और रजामंदी हो जाती है तो डायरेक्ट सदर के पास चला जाएगा नॉमिनेशन के लिए कि वो जारी कर दें ऑर्डर। लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर जाएगा ये 6 मेंबरान पर मुश्तमिल सेनेट और कौमी असम्बली की कमेटी में, अपोजिशन की कमेटी और हुकूमती कमेटी, उसमें बराबर वोट होंगे। अगर उसमें बात नहीं बनेगी तो ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है और ये हकीकत है कि आइन के आर्टिकल 213 सब आर्टिकल 2B की कार्रवाई शुरू होने के बाद, आइनी प्रोसीजर शुरू होने के बाद सिकंदर सुल्तान राजा का ओहदा आज आइनी तौर पर गैर मुअस्सर हो गया है। साथ स्पीकर कौमी असम्बली को हटाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोशिशें हैं वो तेज़ हो गई हैं। बाइकॉट का ऐलान कर दिया है, अपने मेंबरान को पाकिस्तान में रहने का हुक्म दे दिया है। ईद के फौरी बाद अदम एतमाद लाई जाएगी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला तो अभी 16 तक चला गया ना। अब इस वक्त ये सूरत हाल है कि हुकूमत के पास बंदे पूरे करना मुश्किल हो चुका है। हुकूमत के बंदे पूरे नहीं हैं। हुकूमत की बड़ी तादाद में तो लोग बाहर बैठे हैं और उनके लिए जितने बड़े मसाइल हैं और जितनी बड़े इश्यूज़ हैं तो ये बड़ा टफ टाइम मिलने जा रहा है हुकूमत को। और हुकूमत को फिर बजट के वक्त फिर मनाना पड़ेगा MQM को भी जाके और बाकी जमातों को भी, बाप को भी और फलां को भी और फलां को, और ये सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये मूवमेंट है विद इन पार्लियामेंट ये भी जारी रहेगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।